हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों की पराजय का कारण। ऐसे क्या कारण थे जिससे राजपूत तुर्कों से पराजित हुए? तो चलिए जानते हैं। पहला कारण यह है कि जब एक मान्यता के रूप में यह कहा जा सकता है कि जब कोई देश सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों का शिकार होता है या अपने पड़ोसी देश के मुकाबले आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पिछड़ जाता है, तो ही वह किसी अन्य देश के हाथों पराजित होता है। हाल में हुए कुछ अनुसंधान यह दिखाते हैं कि भारतीयों की अपेक्षा तुर्कों के पास बेहतर हथियार नहीं थे, फिर भी भारतीय राजा तुर्कों से पराजित हुए। ऐसे क्या कारण थे कि भारतीय तुर्कों से पराजित हुए? तुर्कों के पास संभवतः ऐसे घोड़े थे जो भारत में आयातित घोड़ों की अपेक्षा अधिक तेज और हट्टे कट्टे थे। भारतीय राजा युद्ध में अधिकतर हाथियों का प्रयोग करते थे जो तुर्क घोड़ों की अपेक्षा अधिक फुर्तीले थे, जिसके कारण भारतीय राजा तुर्कों से पराजित हुए। अगला कारण है राजपूतों में एकता का अभाव। राजपूतों में एकता का भी अभाव था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत का साम्राज्य अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया और कई अन्य छोटे बड़े राजा एवं सामंत उभरकर सामने आए जो आपस में ही संघर्षरत रहते थे और एक दूसरे के राज्य को विजित करने में लगे थे। उन्होंने कभी भी एकजुट होने का प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद ही तुर्क भारत में प्रवेश कर पाते, और अगर किया भी तो वह मजबूत नहीं रह सका। इस समय भारतीय सैनिकों में एक रूपता का भी अभाव था। समाज में जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना अधिक होने से राजपूतों का सैनिक संगठन भी ठीक नहीं था। इसके विपरीत तुर्क सेनापति अधिक कुशल एवं योग्य थे। उन्होंने तुर्क सैनिकों को अधिक प्रशिक्षित और तेज किया, जिसके कारण वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे और पीछे पलट भी सकते थे। जीतना और नष्ट करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इसके विपरीत भारतीय सैनिक कम प्रशिक्षित एवं गतिशील थे, अतः उनकी पराजय हुई। राजपूतों में सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे धर्म युद्ध करते थे और जिसमें युद्ध से पलायित शत्रु का पीछा न करना, घायल शत्रु पर आक्रमण न करना अपना कर्तव्य समझते थे, जिससे शत्रु को दोबारा तैयारी करके आक्रमण करने का अवसर मिल जाता था। जैसे 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया, परंतु उसे जीवित छोड़ दिया, जिससे मोहम्मद गौरी को दोबारा से तैयारी करके आक्रमण करने का अवसर मिला और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। राजपूतों की पराजय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिससे प्राचीन भारतीय परंपरा का गौरव तुर्क शासन में नष्ट होने लगा और इसीलिए लंबे तुर्क शासन के बाद मुगल और फिर अंग्रेजों ने भी भारत में शासन किए, क्योंकि प्राचीन भारतीय गौरवमयी परंपरा को सहेजने वाले पराधीन हो गए। पराधीन का अर्थ है जो दूसरों के वश में हो।